नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपाली। शेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद में मैं कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर होने के नाते ड्यूटी करते करते मुझे कोरोना का इन्फेक्शन हो गया। मैं आज आपसे अपनी कोरोना सफ़र की कुछ चंद बातें शेयर करना चाहती हूँ। गुरुवार और शुक्रवार के दिन मुझे मसल पेन हो रहे थे, थकान महसूस हो रही थी। शनिवार को मुझे गले में खराश हुई तो एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट मैंने शुरू की। फिर रविवार को मुझे सूखी खांसी भी आने लगी और सोमवार के दिन सूखी खांसी के साथ गले की खराश भी बढ़ गई और शाम तक मुझे एक हल्का बलगम आया तो हमने एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट शुरू कर दी। मंगलवार सुबह को मुझे हल्का बुखार आया तो लगा कि एंटीबायोटिक फ़र्क नहीं कर रही है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर निलय ने हमारे जो शेल्बी के डॉक्टर्स हैं उनसे बात की और एंटीवायरल ट्रीटमेंट शुरू की। और क्योंकि ये कोरोना महामारी चल रही है और मैं फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर हूँ तो एक संभावना थी कि मुझे भी कोविड का इन्फेक्शन हुआ हो, तो गवर्नमेंट में हमने कोविड टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशन भी भेज दी। उसके अलावा हमने अपने परिवारजनों से बात की। मेरे परिवार में मेरे अलावा 9 लोग हैं। मेरे पति हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी माताजी हैं, पिताजी हैं, देवर है, देवरानी है, उनके भी 2 बच्चे हैं। तो उन सब से मेरी तबीयत के बारे में चर्चा की और उन सब की सेफ्टी के लिए मैं एक अलग कमरे में सेल्फ़ आइसोलेट हो गई। मेरे घर में भी मेड्स आ रही थी काम करने के लिए, तो उनको भी हमने तुरंत ही घर भेज दिया उनकी सेफ्टी के लिए और उनको बताया कि मेरा रिपोर्ट आएगा, बाद में मैं उनको इत्तला कर दूँगी कि क्या करना है। शाम तक गवर्नमेंट से एप्लीकेशन जो की थी कोविड टेस्टिंग के लिए उसका रिजेक्शन आया। बुधवार के दिन मुझे फिर से बुखार आया तो मेरे हस्बैंड ने CHC सनाथल में बात की और हमने वहाँ पे मेरा कोविड टेस्टिंग करवाया और गुरुवार के दिन शाम को मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। तो ICMR गाइडलाइंस और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार मुझे हॉस्पिटल में दाखिल होना था। तो मैं विजय शेल्बी हॉस्पिटल में मुझे दाखिल कर दिया गया। वहाँ के डॉक्टर्स और मेडिकल टीम ने मेरा पूरा चेकअप किया। मेरी कोविड के लिए ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई। मेरा एक्सरे चेस्ट किया जो नॉर्मल था और वहाँ के स्टे के दरमियान वहाँ के स्टाफ और मैनेजर ने बहुत ही कोऑपरेट किया और मुझे बहुत ही अच्छी सर्विसेज दी। मेरी तबीयत सुधारे पे थी। मुझे गुरुवार रात के बाद कोई बुखार भी नहीं आया था। मेरी सांस नहीं फूल रही थी। मुझे मेरा ऑक्सीजन प्रतिशत भी सही था। तो ICMR गाइडलाइंस के अनुसार रविवार सुबह को मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और मुझे होम आइसोलेशन के लिए 7 दिन तक रहना था। जब मेरा हॉस्पिटल स्टे हुआ था तब मेरे घर पे मेडिकल टीम आई थी। मेडिकल टीम ने मेरे घर में सबका चेकअप किया था। सारे नॉर्मल थे और उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया था। मेरे मेड्स के घर पे भी मेडिकल टीम गई थी, उनका भी चेकअप हुआ था और उनको भी होम क्वारंटाइन एडवाइस किया था। उसके अलावा हमारा पूरा घर गवर्नमेंट अथॉरिटी से लोग आए थे जिन्होंने हमारा पूरा घर सैनिटाइज़ किया और सारे कमरे में डिसइंफेक्टेंट लिक्विड डाला और सब कुछ क्लीन किया। इस मोड पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने सेल्फ़ आइसोलेशन होम आइसोलेशन किस तरह से प्लान किया था। होम आइसोलेशन के लिए मैं जो अलग कमरे में ऊपर वाले फ्लोर में गई थी उसके साथ एक अटैच्ड बाथरूम है। उसमें वहाँ मेरे लिए पानी का जग रखा था, स्टीमर रखा था, लंच का सेट रखा था पूरा और दूसरा मेरा ज़रूरी सामान रखा था, मेरे कपड़े रखे थे। होम आइसोलेशन के दौरान मेरे हस्बैंड मास्क और ग्लव्स पहन के डिस्पोजेबल्स में दूर से मेरे लिए खाना और जूसेस और पानी दे के जाते थे जिससे सेफ्टी बनी रहे और टच से मैं स्प्रेडर ना बनूं फर्दर। मैं कोविड ट्रीटमेंट के साथ विटामिन C ले रही थी, मल्टीविटामिन विद जिंक ले रही थी, आयुर्वेदिक लिक्विड्स पी रही थी जो काढ़ा बोलते हैं वो ले रही थी। फिर 3 बार दिन में सॉल्ट वाटर के गागल्स किए मैंने, 3-4 बार स्टीम इन्हेलेशन करती थी। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस तो मैंने हॉस्पिटल से ही शुरू कर दी थी और मैं रेगुलरली 2 बार करती थी।
मेरे कमरे के साथ एक अटैच टेरेस है, तो सुबह में मैं हल्की धूप में वहाँ पे थोड़ा वॉक कर लेती थी। मेरी तबीयत धीरे धीरे अच्छी हो रही थी, तो मैंने अपना पूरा रूम साफ़ सुथरा रखा। मेरे कपड़े में डिसइंफेक्टेंट लिक्विड में और बर्तन भी डिसइंफेक्टेंट लिक्विड में धो के मैं धूप में रख दिया करती थी कि चाहे तो पूरा डिसइंफेक्ट हो जाए। मेरे होम आइसोलेशन के दौरान मुझे ऊपर कोई मिलने नहीं आता था मेरे हस्बैंड के अलावा। मेरे बच्चे और फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ वीडियो कॉलिंग से बातें करते थे और मेरा हौसला बढ़ाए रखते थे। तो इस तरह से मेरा होम आइसोलेशन पूरा हुआ। मैं स्वस्थ होके नीचे सब परिवारजनों से मिली और फिर से आराम किया और रहने लगी। और मैं कोरोना वॉरियर से, कोरोना सफ़रर से, कोरोना सर्वाइवर से फाइनली अभी मैं कोरोना विनर हो गई। इन सारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि मेरे परिवारजनों ने मुझे बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही सहकार दिया। मेरे लिए गरम गरम खाना और हेल्दी फूड्स, हर तरह के फ्रूट जूसेस, और मेरी बहुत ही सेवा की, मेरा मनोबल बनाए रखा और बहुत हंसी खुशी का माहौल रखा हमारे घर में। मित्रों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना दर्दी को सिर्फ शारीरिक अस्वस्थता नहीं होती है, उसको एक मानसिक तनावपूर्ण परिस्थिति फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मुझे अपनी तो चिंता थी कि मेरी तबीयत बिगड़ेगी तो क्या करेंगे, पर उसके साथ मुझे मेरे परिवारजनों की चिंता थी कि उनको वो सिम्टोमेटिक हो गए। मेरे मेड्स, मेरे सहकर्मी जिनके भी संपर्क में आई थी, मुझे उन सब की चिंता हो रही थी और मुझे मनोबल बनाए रखना था। और इसके लिए परिवार के लोग, मित्रों, वेल विशर्स और हमारे पड़ोसी बहुत काम आए। क्वारंटाइन के वक्त मेरे परिवार को बाहर से कुछ पड़ोसियों ने हेल्प की, जिसकी वजह से हम मैनेज कर पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपके घर में कोई कोरोना दर्दी है आप क्वारंटाइन हुए हो तो सोशल साथ बहुत ही चाहिए। तो क्या होता है कि फैमिली का एक विल पावर बना रहता है, वो लोग मानसिक तरह से स्वस्थ रह पाते हैं। मानसिक स्वस्थता की वजह से स्ट्रेस लेवल्स भी कम हो जाते हैं और दर्दी की और उसके आसपास के लोगों की इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। तो जो भी लोग क्वारंटाइन हुए हैं तो उनको आप प्लीज़ सहकार दें, उनको सोशली स्टिग्मेटाइज ना करें जिससे उनको बुरा लगे या बैड फीलिंग आए। दूसरा, ये जो कोरोना दर्दी है वो सिम्टम्स आने के कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद ही इन्फेक्शन स्प्रेड करने की क्षमता धराता है। करीबन 11 से 14 दिन के बाद तो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है, क्योंकि जो वायरस है वो मर जाता है और वो डेड फॉर्म में दर्दी के अंदर रहता है। तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड करने की क्षमता बिल्कुल ही नहीं होती है। चाहे RT-PCR टेस्ट करवाए तो कोविड पॉजिटिव आता है, पर वो डेड वायरस की वजह से आता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी ये है कि अगर आपको कोई भी चिन्ह है, कोई भी सिम्टम है, जैसे सर में दर्द है, थकान महसूस हो रही है, पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है, बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, कोई एक या दो भी चिन्ह है जो कोरोना के हो सकते हैं, अभी महामारी चल रही है, तो आप तुरंत ही मेडिकल डॉक्टर का संपर्क करें। और अगर आपको कोरोना का टेस्ट करवाना पड़े तो बिल्कुल ही झिझके या डरे नहीं। और जिस तरह हमने हमारे परिवारजन और मेड्स की और सबकी सेफ्टी के लिए मैंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर दिया था, उसी तरह आप भी अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर ले। उसके अलावा आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लिक्विड्स ले सकते हैं, विटामिन सी, जिंक वाली मल्टीविटामिन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, योग, ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो आप ये प्लीज़ कीजिए। मैं आपके बीच आज नवजीवन पाके स्वस्थ हूँ, तो उसके लिए मैं अपने परिवारजनों और मित्रों, डॉक्टर का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सहकार और प्यार की वजह से आज मैं कोरोना
वॉरियर से सफ़रर और सर्वाइवर और फिर कोरोना विनर होके आपके बीच स्वस्थ होके बातें कर रही हूँ। मैं ईश्वर की असीम कृपा मानती हूँ कि मेरे अलावा मेरे घर में और मेरी मेट्स को और उनके परिवार को कुछ भी नहीं हुआ और वो आज तक स्वस्थ है। अंत में मैं ईश्वर से यही याचना करूँगी कि आप सब भी स्वस्थ और निरोगी रहे और प्लीज़ कोरोना से ना डरे और एक नवजीवन, एक नए उत्साह और नए जोश के साथ मैं जून महीने में फिर से फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर की ड्यूटी निभाने के लिए और अपने पेशेंट्स को देखने लिए जा रही हूँ। धन्यवाद। मैं, मेरे परिवार, मेरे मित्रगण, मेरे ट्रीटिंग डॉक्टर्स, शेल्बी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट नेटवर्क और सारे शुभचिंतक को हृदयपूर्वक आभार मानती हूँ। रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि अगर ईश्वर की कृपा है तो पर्वत भी राई समान दिखता है। 7 मई को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर जो पर्वत समान दिखता था वो 21 मई तक राई समान दिखने लगा। ऐसे परम कृपालु परमात्मा को मैं सपरिवार नमन करती हूँ और सारा विश्व जो मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है उनके मंगल की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।